हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। मध्य प्रदेश सरकार के आकांक्षा योजना के जरिए प्रदेश के हजारों आदिवासी छात्र मध्य प्रदेश की राजधानी और तमाम जो संभागीय मुख्यालय हैं वहां रहकर उच्च शिक्षा हासिल कर रहे हैं। और न सिर्फ उच्च शिक्षा बल्कि प्रदेश की बेहतरीन कोचिंगों में से एक कोचिंग्स में ये JEE, क्लैट और तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। दिनेश, अभी फिलहाल आप क्या पढ़ रहे हो? फिलहाल मैं अभी 10वीं सदिश वेक्टर पढ़ रहा हूँ चैप्टर, जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी अभी कर रहा हूँ। अच्छा। आज कोचिंग में नहीं जा पाया क्योंकि मेरा स्वास्थ्य थोड़ा खराब था, इसकी वजह से। अच्छा दिनेश, आप यहाँ कितने दिनों से हो इस हॉस्टल में? हॉस्टल में लगभग 1.5 महीने हो गया। 1.5 महीने? हाँ। कैसा हॉस्टल है, कैसी सुविधाएं मिल रही हैं? सब बढ़िया सुविधा है, खाने की भी व्यवस्था सब ठीक ठाक, समय पे नाश्ता भी मिलता है। झाबुआ से आप हैं, लगभग 500-600 किलोमीटर दूर से राजधानी भोपाल में है। कैसी इंतज़ाम है और कैसी व्यवस्था है? आप इतनी अच्छी कोचिंग जा रहे हो? और कोचिंग बढ़िया सुविधा है, जो हम समझ में आते अच्छे से समझाते हैं वहाँ, कोई दिक्कत नहीं आती। कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हैं, जो भी समझ में नहीं आए तुरंत पूछ सकते हैं, डाउट क्लास भी लगाते हैं। और अब आगे क्या इरादा है, क्या बनना है, क्या सोचा है? इंजीनियरिंग बनेंगे और सपना ही है पहले से, और फिर घर वाले भी चाहते हैं कि इंजीनियर बने, सबका सपना। तो पेरेंट्स चाहते हैं तो कोशिश करेंगे पूरी, सर कर भी रहे हैं। आकांक्षा योजना के हितग्राही बच्चों को न सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है बल्कि उनको क्वालिटी फूड भी मिल रहा है। मैं तस्वीरें दिखाऊंगा आपको। ये आकांक्षा योजना का वो हॉस्टल है जहां पर 130 ट्राइबल बच्चे, मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए बच्चे यहाँ रहते हैं। बेहतर भोजन उनको मिलता है, चाहे लंच की बात करें या डिनर की बात करें। मेरे साथ हॉस्टल के सुपरिटेंडेंट जयराम सिंह साहब हैं, उनसे बात करते हैं। हमने क्वालिटी एजुकेशन तो देखा, क्वालिटी फूड भी हम देख पा रहे हैं। जी, जब व्यवस्था तो हम बेहतर करने की कोशिश करते हैं, जो राशि मिलती है उसमें ही बेहतर करते हैं। और बच्चों को सुबह आकांक्षा योजना के अंतर्गत सुबह 8 बजे इन बच्चों को खाना, नाश्ता, खाना और टिफ़िन दे के रवाना करते हैं कोचिंग के लिए। और 8 बजे हमारे पास बसें आ जाती हैं, 8 से और 8:30 के बीच में ये लोग कोचिंग संस्था के लिए रवाना हो जाते हैं। जैसे ही वापस आते हैं इनका नाश्ता तैयार रहता है। नाश्ता भी अलग अलग प्रकार का देते हैं हम, कभी जैसे फल भी देते हैं, केले देते हैं, या मौसमी फल जो रहते हैं वो देते हैं। हम हर संडे को स्पेशल खाना देते हैं इनको। मौसमी फल जो रहते हैं वो देते हैं। हम हर संडे को स्पेशल खाना देते हैं इनको। जाहिर है ये बड़ी कामयाबी के तौर पर माना जाएगा। मध्य प्रदेश की सरकार ने जो आकांक्षा योजना चलाई है उसमें, उस योजना के ज़रिए अब तक जो बैच पास आउट हुए हैं, उन बैचेस के जो स्टूडेंट हैं वो देश के अलग अलग प्रतिष्ठित संस्थानों में काम कर रहे हैं, संस्थानों में पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो मेडिकल एजुकेशन हो, टेक्निकल एजुकेशन हो। ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सबसे बेहतरीन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की तस्वीरें हैं जहां पर मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए ट्राइबल्स बच्चे JEE और मेडिकल एंट्रेंस की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आप इतने प्रतिष्ठित, इतनी बेहतरीन संस्थान में कोचिंग कर रहे हो, मध्य प्रदेश सरकार की एक योजना के जरिए कितना आसान आपको अब ये परीक्षाएं अब लगने लगी? मदद मिली, क्योंकि अपने माँ बाप गरीब होने के कारण हम JEE नीट की कोचिंग करवा नहीं सकते ऑनलाइन। झाबुआ से आए हो आप, झाबुआ में इस तरीके की व्यवस्थाएं थी, इस तरीके की कोचिंग क्लासेस थी? नहीं थी। ये रीअरेंज होगा कि नहीं? लेकिन मैं एक्सीलेंस था, आया था। हो जाएगा ना। अल्फा हाइड्रोजन अभी कितने दिख रहे हैं? 10th क्लास में कितने नंबर थे आपके? 10th क्लास में 87.75। कितना? 87.75। अब किस तरीके से तैयारी कर रहे हो? अगर आप ध्यान से सर मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और खुद से सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। चलिए, ये वो बच्चे हैं मध्य प्रदेश के अलग ट्राइबल ब्लॉक से आए हुए हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि उनको इसी तरीके से शिक्षा मिलेगी, इसी तरीके से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी मध्य प्रदेश की सरकार कराएगी। और आने वाले दिनों में इनके सपने भी बहुत हैं, सपने काफ़ी बड़े हैं। और इसरो में कोई जाना चाहता है, कोई तकनीकी शिक्षा में अपना बेहतर मुकाम हासिल करना चाहता है। और उम्मीद करते हैं, हम भी उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार की जो होनहार भविष्य इस वक्त जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, ये अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे।
मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार अनुसूचित जाति के जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई के लिए बहुत बड़े कदम उठा रही है। उसी के तहत हम देखें तो ग्वालियर जिले में कई सारे हॉस्टल्स हैं और उसमें से बच्चे हैं उनको कई सारी सुविधाएं हैं वो दी जा रही हैं। पढ़ाई कैसी होती है आपके घर में? क्या बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। सुबह मॉर्निंग में करते हैं, फिर नाश्ता मिलता है, उसके बाद थोड़ा बात पढ़ के नहाना धोना होके उसके बाद 10 बजे से स्कूल जाते हैं। वहाँ से आते 3 बजे, फिर थोड़ा टहल के शाम को भी नाश्ता मिलता है। बच्चों का जो स्कूल का क्लासरूम है वो अलग है, लेकिन हॉस्टल में अलग है, यानी कि हॉस्टल में एक स्टडी रूम बनाया गया है। तो आप देखेंगे कि कितनी बेहतरीन तरीके से इसको सजाया गया है, टेबल है और उस पर ये बच्चे जब स्कूल से आते हैं और फिर उसके बाद रिवीजन करते हैं, कई सारी चीजें हैं, उनको यहाँ पर कोचिंग भी दी जाती है। तो इस तरह की व्यवस्था है वो की गई है। तो किस तरह की व्यवस्था की गई है मैडम? कैसे जो बच्चे आते हैं स्कूल में तो उनको अलग पढ़े, लेकिन इधर किस तरह से इनको आप पढ़ाते हैं? क्या इनको ऐसे स्कूल से आते हैं तो सुबह इनको हम रिवीजन देखते हैं कि मतलब ये क्या पढ़ रहे हैं। खाना खाने के बाद एक बार मैं जरूर चेक करती हूँ और वो बच्चे अपना जो लेके आते हैं वो हम एक बार करवाते हैं, होमवर्क वगैरह जैसे टाइप का। आप देखेंगे कि बच्चों की जो क्लासेस के बाद यहाँ पर उनका स्टडी चल रही है और काफी बच्चे उत्साहित है क्योंकि ये इन्होंने सोचा ही नहीं था। कब से आप यहाँ हॉस्टल में हो? कितना अच्छा लगता है? कैसे? मैं बचपन से यहाँ पर हूँ। मैम भी यहाँ की बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा पढ़ाती भी है। ये देखेंगे कि हॉस्टल में ये बच्चों की व्यवस्था है, किस तरह से उनको सोना है, उनकी अलग अलग चीजें हैं वो रखी हुई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार ने जिस उद्देश्य से अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए जो सुविधाएं जुटाई है वो कहा जा सकता है कि बहुत बेहतर है। तभी जो बच्चे हैं हमें दिखाई दे रहे हैं, बेहतर उनके हॉस्टल्स दिखाई दे रहे हैं, बेहतरीन वहाँ की व्यवस्था है वो दिखाई जा रही है। उससे बच्चे भी है काफी खुश भी है कि जो व्यवस्था उनको सरकार दे रही है। बेटा सरकार जो व्यवस्था दे रही है उससे कितना खुश हो आप लोग? शिवराज सरकार से कितना खुश? बहुत खुश। क्या कहना चाहिए मामा? इतना गांव में नहीं पढ़ पाते थे, लेकिन यहाँ पर आकर अच्छे से पढ़ाई हो जाती है और टाइम पर स्कूल भी पहुँच जाते हैं और हॉस्टल में बहुत अच्छी व्यवस्था है। शिवराज मामा जी को हम थैंक यू कहना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने गरीब बच्चों के लिए हॉस्टल बनाए। अच्छे हॉस्टल में अच्छा खाना पीना मिलता है, अच्छी सी पढ़ाई होती है, अच्छी डाइट होती है, जिससे हमें बहुत अच्छा लगता है। हमने कभी सोचा नहीं था कि हम शहर में आके कभी पढ़ पाएंगे। बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो सरकारी नौकरी में पहुंच चुके हैं। ओवरऑल ये है कि यहाँ पर आने के बाद बच्चों को इतना अच्छे से एक्सपोजर मिलता है ना, बच्चे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी हो जाते हैं पढ़ने लिखने में, रहने में, और उनकी ऑल ओवर जो व्यवस्था होती है उसमें बच्चे बहुत आगे निकल जाते हैं। 1,000 रुपए जो है वो प्रतिमाह माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उनके खाते में डाले जाते हैं। कोचिंग अगर उन्हें चाहिए तो वो हॉस्टल में ही अवेलेबल है, उसकी भी हम व्यवस्था करते हैं। मतलब उसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्य शासन के द्वारा इन बच्चों के लिए जो हायर एजुकेशन है उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। अगर ये IIT या किसी दूसरे प्रकार का एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए भी कोचिंग की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस प्रकार इन बच्चों का पूरा जो है ध्यान रखने का काम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल महाकौशल अंचल में भी आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा एकलव्य और गुरुकुलम जैसे कई विद्यालय संचालित किए जाते हैं। महाकौशल के मुख्यालय जबलपुर में ऐसे आवासीय विद्यालयों की श्रृंखला है जहां पर प्रदेश के आदिवासी अंचलों से आकर बच्चे रहते हैं और उम्दा शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस बीच हम तमाम जो बच्चे हैं यहाँ 12th क्लास के उनसे बातचीत करेंगे, उनके रिएक्शंस भी जानना चाहेंगे। आपसे मैं जानना चाहता हूँ बेटा, आप कहाँ से आए हैं? आपको इस स्कूल में, एकलव्य स्कूल में रहते कितना अरसा हो गया और आपका एक्सपीरियंस क्या है, क्या अनुभव है? मेरा नाम निजला बैगा है, मैं यहाँ 6 से आई हूँ और मेरा अनुभव यहाँ का पढ़ाई का विषय में बहुत अच्छा है। और बाकी और बच्चे हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। बेटा आप कहाँ से हैं, आपको कैसे एडमिशन यहाँ पर मिला था? मैं जिला से हूँ और मैं अपने गाँव से यहाँ पे पढ़ने आई हूँ। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी बन चुके हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि एक सामान्य स्कूल से एकलव्य आवासीय रेसिडेंशियल स्कूल किस तरह से अलग है?
जैसे कि आपने कहा आवासीय विद्यालय, तो ये आवास भी उपलब्ध कराता है बच्चों को। यहाँ वे रहकर विद्यालय में पढ़ते हैं और इसीलिए उनको सभी तरह की यहाँ सुविधाएं हैं। और हम लोग पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि ये लोग अनप्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आए हैं, इनके पेरेंट्स उतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनको अच्छी से अच्छा एनवायरनमेंट दें, अच्छी से अच्छी टीचिंग दें। जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम देखेंगे कि और भी किस तरह की फैसिलिटीज़ पढ़ाई को लेकर इस एकलव्य विद्यालय में है, आगे देखते हैं। बच्चों के लिए एकलव्य विद्यालय में कुछ ऐसी सुविधाएं भी हैं जो अच्छे खासे निजी स्कूलों में भी नहीं होती। और जिस स्कूल में आवासीय एकलव्य स्कूल में मौजूद हूँ, यहाँ स्मार्ट क्लास का भी इस वक्त एक पीरियड यहाँ पर लग रहा है। स्मार्ट क्लास की भी ये सुविधा है। तो फिज़िक्स की स्मार्ट क्लास यहाँ पर चल रही थी। कैसा लगता है आपको इस स्मार्ट क्लास को अटेंड करके और क्या फ़ायदा? बहुत अच्छा लगता है सर, इसमें बहुत जल्दी समझ में भी आ जाता है। टीचर से बात कर लेते हैं, देवेंद्र जी से। आप अभी स्मार्ट क्लास के ज़रिए बच्चों को फिज़िक्स पढ़ा रहे थे। एक आम क्लास और स्मार्ट क्लास में क्या फ़र्क है और इसका एजुकेशन में किस तरह से फ़र्क पड़ता है? देखिए, आम क्लास में देखिए अपन बुक लिए और चाक डस्टर लिए और पढ़ा लिए। इसमें क्या बच्चे कोई भी मोशन यदि हो रहा है, उसको मूव या उसका मोशन आराम से देख सकते हैं और उसको आसानी से समझ सकते हैं बच्चे। यहाँ बच्चे इस डांस क्लास को इस वक्त अटेंड भी कर रहे हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा, ये डांस क्लास यहाँ पर चल रही है, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है डांस करते हुए। कहाँ के रहने वाले हो आप? मंडला जिला। और पढ़ाई के साथ साथ डांस क्लासेस क्या अभी सिखा रहे हैं आप और क्या तरीका रहता है सिखाने का? बच्चे बहुत उत्सुकता से सीखते हैं। यहाँ पे बच्चे फोक डांस, क्लासिकल म्यूज़िक, फोक म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंट्स, काफ़ी कुछ यहाँ सीखते हैं। काफ़ी रुचि रखते हैं ये बच्चे, काफ़ी अच्छा आगे कर सकते हैं इस विधा में भी। और बहुत एक्टिव होके बच्चे प्रेजेंटेशन अपना देते हैं, पूरा पार्ट देते हैं। तो अगर हम एकलव्य विद्यालय की बात करते हैं, ये आवासीय विद्यालय कंप्लीट पैकेज है। आदिवासी बहुल क्षेत्रों से पहुंचने वाले इन बच्चों को न सिर्फ बेहतर तौर पर आवासीय सुविधा दी जाती है, हमने देखा कि नई नई तकनीकों के ज़रिए, अत्याधुनिक तकनीक के ज़रिए बच्चों को पढ़ाई भी की जा रही है, उनके करियर गाइडेंस भी किया जाता है और साथ ही साथ बच्चों को संगीत की शिक्षा भी इस तरह से दी जाती है कि न सिर्फ वो मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर स्वस्थ रह सकें, बल्कि संगीत को भी वो अपना एक करियर ऑप्शन अपनी रुचि के मुताबिक बना सकते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जबलपुर के विशेष पिछड़ी जनजातीय आवासीय विद्यालय रामपुर में और यहाँ पर जो बच्चे हैं वह मध्य प्रदेश के आदिवासी जो बाहुल ज़िले हैं, पिछड़े ज़िले हैं, वहाँ से आए हैं। और ये विशेष यहाँ पर बैगा, सहारिया, भील, इन तमाम जातियों के बच्चे यहाँ पर रहकर पढ़ रहे हैं। किस जगह से आए हो, किस ज़िले से आए हो और वहाँ क्या दिक्कत जाती थी और हॉस्टल में आने के बाद किस तरह का बदलाव आया है? जी सर, मैं जिला डंडौरी से आया हूँ। मेरा नाम पंचू सिंह दुर्वे है। मेरे पिता श्री मुन्ना सिंह दुर्वे हैं जी। मेरे पिता खेती किसानी करते हैं। तो मेरे पिताजी यहाँ मतलब पढ़ाने के लिए भेजा दिए कि मेरे बेटा अच्छे से पढ़ लिख कर बड़ा ऊपर पहुँचे। तो यहाँ आने के बाद हमें ये सफल मिल रहा है कि अच्छी से यहाँ पढ़ाई हो रही है, समय पर अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छे से सुबह उठ के व्यायाम सब करते हैं। सर, मेरा नाम अंकित ध्रुवे और मैं कक्षा 12वीं में अध्ययनरत हूँ। मेरी पूर्वी स्कूली शिक्षा शासकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से पूरी हुई थी और मैं एक ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ जहाँ पर कोचिंग की सुविधा जो उपलब्ध नहीं थी। और जब मुझे आकांक्षा योजना के बारे में पता चला तब मैंने अपने टीचरों से परामर्श लिया और अपने माता पिता से परामर्श लिया और मैं इसके लिए फॉर्म अप्लाई किया। सभी सब्जेक्टों में फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री में अच्छे से शिक्षा दी जाती है। और यहाँ की फैसिलिटी की बात करें तो हॉस्टल और कोचिंग की अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। मेरा तो ये मानना है कि आकांक्षा योजना में आए, उसका लाभ लें और अपने लाइफ में ज़रूर कुछ करें, क्योंकि ये इस कोचिंग में हमें जेई की, क्लैट की, नीट की सारी चीज़ों की कोचिंग कराई जाती है। तो वो अपने ऊपर है कि अपना इंटरेस्ट काय में है। अगर अपन को डॉक्टर बनना है तो नीट में, इंजीनियर बनना है तो उसमें जेई में, बाकी अपने हिसाब से कर सकते हैं अपन। तो शिवराज जो है हाँ, मामा ने अपना बिल्कुल
हक वो कर दिया कि अपनी भांजियों के लिए सब कुछ कर दिया। सर ये क्या अक्टूबर 2018 से ये योजना चालू हुई। 2018 से लेके 2020 तक कोरोना काल के पहले तक गर्ल्स थी, पहले 100 थी और अभी वर्तमान में 132 का सीट हो गया है। इस योजना के माध्यम से वो गरीब बच्चे जो इन सारी चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाते, तो ये तो गरीब बच्चे हैं, इनका सारा जो कोचिंग का फीस है, ट्रांसपोर्टेशन है, रहने खाने की व्यवस्था है, ये सारा शासन के द्वारा किया जा रहा है और ये बहुत ही मध्य प्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी और शानदार योजना है जिससे गरीब बच्चों को बहुत लाभ मिल रहा है। अगर कहीं स्कूल तक भी उनको जाना है तो उसके लिए बस की फैसिलिटी यहाँ दी जा रही है हमारे साथ। और बच्चे ये बताइए, आप किस ज़िले से आए हो? डिंडोरी जिले से आए हैं। आप भी डिंडोरी जिले से हैं। वहाँ पढ़ाई के लिए क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा था? पढ़ाई के लिए वहाँ इतने अच्छे टीचर नहीं मिल पा रहे थे जितने अच्छे टीचर यहाँ मिल पा रहे हैं। और यहाँ आने के बाद किस तरह का बदलाव हुआ है, क्या फ़ायदा हुआ हॉस्टल में रहकर? हॉस्टल में रहकर बदलाव का फ़ायदा ये हुआ है कि वहाँ मतलब पढ़ाई में ऐसा था कि होता था नहीं होता था, यहाँ कि ये है कि मिनिमम होता है सर पढ़ाई होती है। और सुविधाएं किस तरह की मिल रही हैं? सुविधाएं ठीक है सर, खाने पीने से बहुत अच्छा, रहने की बहुत अच्छी हो रही है अभी। यहाँ आती मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ का रहन सहन बहुत ही अच्छा है, स्कूल भी बहुत अच्छा है, हॉस्टल भी बहुत अच्छा है। मैं यहाँ आई तो मुझसे मेरे घर वाले पूछ रहे थे कि कैसा, मतलब कि यहाँ कैसी पढ़ाई होती है, कैसी सुविधा है, तो मैंने कहा कि बहुत अच्छा है, सभी स्कूलों से भी अच्छा ही है। हमारे यहाँ जो हॉस्टल में वहाँ पूरी साफ़ सफाई रहते हैं और यहाँ से सभी तरह के मतलब मिलते हैं। यहाँ से बुक्स भी फ्री मिलते हैं अपने को पढ़ने लिए। लाइब्रेरी से जो भी बुक मिलते हैं हम पढ़ के और उसको वहीं पे जमा देते हैं जो भी मैडम लोगों को। और यहाँ के स्पोर्ट्स भी हैं जो कि हमको समय समय पर खेलने के देते हैं। हाँ, क्लासरूम में प्रॉपर भी पढ़ाई होती है और समय से आते हैं 10:30 बजे स्कूल, बेल बजने के बाद। और खाना के भी समय में ठीक समय मिलता है अपने को, अच्छे नाश्ता भी मिलते हैं अलग अलग प्रकार के। और खाना और सब्जियों में बदलाव रहते हैं कि अलग अलग दिन क्या बनना है क्या नहीं बनना है। लाइब्रेरी है और हमें सब तरह की पुस्तकें पढ़ने के लिए मिल जाती है, जैसे कि इतिहास में कुछ भी, भूगोल वगैरह कुछ भी पढ़ने के लिए हमें सब चीज़ मिल जाते हैं। और यहाँ पे अच्छा गार्डन है खेलने के लिए और खेलने कूदने के लिए गेम्स रूम भी है, उसमें सभी प्रकार की चीज़ें मिल जाती है हमें। पुस्तक भी मिलते हैं लाइब्रेरी से और खेलने के लिए जैसे सामान मिलते हैं फुटबॉल, क्रिकेट। होटल में अच्छे रहने की सुविधा, होटल में भी अच्छी है, जैसे कि रहने की सुविधा अच्छी है, अच्छा मिलता है, सही प्रकार खाना मिलते हैं, मतलब कि यहाँ पर इस विद्यालय में 6 से 6वीं क्लास से 12वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं, लड़के लड़कियाँ दोनों ही हैं। और इनको मैथ्स की व्यवस्था है, यूनिफॉर्म दी जाती है और शूज़ भी प्रोवाइड किए जाते हैं सर गवर्नमेंट की तरफ से। शिष्यवृत्ति के द्वारा इनका भोजन व्यवस्था की जाती है, शिष्यवृत्ति दी जाती है और छात्रों को छात्रवृत्ति भी मिलती है। और किसी प्रकार की बच्चा यदि एक बार आ जाता है तो उसकी सारी जवाबदारी विद्यालय की हो जाती है। वो उसको पढ़ा के संस्कारित करके और फिर आगे अपने भविष्य के लिए उसको प्रेरित करते हैं बच्चों को। और यहाँ से जो बच्चे पढ़ के गए वो अच्छी अच्छी संस्थाओं में जाके पढ़ भी रहे हैं, आगे पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, प्लस बच्चों का जॉब भी लग गया है, बहुत सारे बच्चे नौकरी भी करने लग गए हैं।
जनजातीय समुदाय के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने अभिनव पहल की है। हम खड़े हैं इस समय कन्या शिक्षा परिसर में, जहां इंग्लिश मीडियम के माध्यम से कन्याओं को अच्छी शिक्षा मुहैया कराई जा रही है। 100 सीटर यह छात्रावास है, जहां पर कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की छात्राओं को शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। आपको यहाँ क्या क्या सुविधा मिलती है और कैसा लग रहा है यहाँ पढ़ के? यहाँ जब से मैं ये हॉस्टल में आई हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो हमारी अधीक्षिका हैं मैम, वो हम जो एकदम जैसे हमारे माता पिता जो व्यवहार करते हैं वैसा हमारी मैम करती हैं। यहाँ हमें सब सुविधा है, हर एक चीज़। घर से कई अधिक यहाँ सुविधा उपलब्ध होती है। यहाँ पर विभिन्न खेल खिलाए जाते हैं जैसे कराटे, और हम इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर सभी की पढ़ाई होती है। प्राइवेट स्कूलों की अपेक्षा हम बहुत अच्छे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। हम सभी बहुत ज़्यादा खुश हैं। इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि इनके गार्जियंस, अभिभावक पूर्व में जो है पलायन के लिए चले जाते थे, तो बच्चों की परवरिश कहाँ होगी, कैसे होगी, इसको दृष्टिगत रखते हुए इन परिसरों की स्थापना की गई है। तो इन परिसरों में अभिभावक अपनी बच्चियों को छोड़ करके जो है काम के लिए बाहर चले जाते हैं, और इनकी पूरी परवरिश इन परिसरों में हम लोगों के माध्यम से होती है।